कहानियों की खिड़की से। खिले हुए फूल की महक सर्द हवाओं में जब घुल जाती है, गुलाबी मौसम को और खुशनुमा बना देती है। सर्दी के मौसम जैसी हो गई थी मेरी जिंदगी, जैसे धूप के दो पल कुछ देर आराम देते हैं और फिर वही ठंड की चुभन। अबे मेरे उदास प्राणी क्या कर रहा है? अंकुश ने प्रमोद की पीठ पे थपकी मारते हुए बोला। प्रमोद और अंकुश बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। होशियार तो कहना मुश्किल है, लेकिन घर तक कोई शिकायत ना जाए इसका पूरा ध्यान रखते। अंकुश, मैंने तुझसे बोला था ना जल्दी आने को, और जल्दी तो दूर की बात है, महाशय पूरे 2 घंटे लेट आए हैं। अरे यार, जल्दी में क्या रखा है? तुझे पता है, किसी महान इंसान ने कहा है, जल्दी का काम शैतान का। भाई, वो महान इंसान आज के डेट में महान तेरे लिए साबित नहीं हुआ। मेरे आलसी महाराज, कुछ याद भी है आज क्या है? अंकुश बेफिक्र इंसान जो हर बात को बिना किसी फिक्र के निपटाने का हुनर रखता है, और प्रमोद हर एक बात की चिंता फिक्र में डूब जाने वाला इंसान। क्या था आज? अंकुश ने अपनी भौहें उचकाकर बोला। बेटा जी, आज लिस्ट निकल रही है पिछले हफ्ते दिए इंटरव्यू की। प्रमोद ने अपने चेहरे पर लगे नजर के चश्मे को सेट करते हुए बोला। ओए हाँ, क्या अपना नाम आया? तेरे बिना क्या मैंने कभी कोई रिजल्ट देखा है? चल साथ में देखते हैं। प्रमोद ने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला। नोटिस बोर्ड के पास अभी भी कई और बच्चों की भीड़ लगी थी। अंकुश को इतनी फिक्र नहीं थी। फटाक से भीड़ को चीरते हुए, अरे हटना, अरे मैडम जरा साइड, एक उम्दा सैनिक की तरह सबसे आगे नोटिस बोर्ड के पास पहुंचकर अंकुश प्रमोद को आवाज लगाता। लेकिन इधर प्रमोद की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। प्रमोद को मन ही मन एक हफ्ते पहले दिया हुआ इंटरव्यू आंखों के सामने आ रहा था। कांपती आवाज और प्रोजेक्ट फाइल के नीचे कांपते हाथ। जी हाँ, हमारे चिंतामणि जी का हर बार की तरह दिया हुआ इंटरव्यू। हर इंटरव्यू की शुरुआत कुछ ऐसे ही तो होती है, जैसे नई दुल्हन घर में प्रवेश कर रही हो। वैसे इन बातों की खबर अंकुश को पूरी तरह थी, भले ही मजाक मस्ती में अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हो। लेकिन प्रमोद के चिंतामणि बनने पर वो अंकुश अभी तक नहीं लगा पाया था। बहरहाल एग्जाम, इंटरव्यू, टेस्ट कैसे भी जाएं, पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे शायद। ये शायद लगाना मन मुताबिक खुशी और गम दोनों के एहसास करा ही देता है। इसी शायद को पकड़े खड़े थे प्रमोद महाराज। वो सिलेक्ट हो गए, इतनी आवाज सुनते ही प्रमोद की सारी चिंताएं दूर हो गईं। एक सुकून भरी मुस्कान प्रमोद के चेहरे पर फुदक आई थी। अंकुश पास आकर कुछ बोल पाता, उससे पहले प्रमोद ने अंकुश को गले से लगा लिया और बोल बैठा, यार अंकुश, फाइनली मुझे जॉब मिल ही गई। अंकुश प्रमोद की इस खुशी को उसके चेहरे से हटाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। कैसे पता था कि प्रमोद, मेरा नाम लिस्ट में है, तेरा नहीं। प्रमोद लिस्ट अपनी आंखों से देखे बिना हॉस्टल चला जाता है। अंकुश कुछ पल वहीं रुक जाता है। चुप रहना गलतफहमी को पनपने में मदद करता है। इस खुशी के माहौल को अंकुश खराब नहीं करना चाहता था। सोच बैठा, कल ही बताऊंगा प्रमोद को। इधर प्रमोद हॉस्टल पहुंचा ही है कि, और प्रमोद, अंकुश भाई बधाई हो। अरे अंकुश कहाँ है? प्रमोद के रूममेट ने पूछा। वो तो आ रहा होगा। अरे भाई, अब न जाने कब मिलना होगा उससे। वो तो चला जाएगा, अपन यहीं रह गए। अपने ग्रुप में से एक उसी अकेले ने बाजी मारी है। प्रमोद को मानो चारों तरफ से सुनाई दे रहे मधुर स्वरों में एक गहरी चीख भर गई हो। एक सन्नाटा जो कमरे में मौजूद था, लेकिन प्रमोद में अनेकों द्वंद्व छिड़ गए हो। कभी कभी वक्त इतना अजीब खेल खेल जाता है, जहाँ सही और गलत
समझने का भी मौका नहीं मिलता। प्रमोद, वो मैं ये बोल रहा था कि इतना बोलते हुए अंकुश ने कमरे में कदम बढ़ाया। चल, आज कुछ अच्छा खाने का मन करता है, बाहर चलते हैं। प्रमोद के गुस्से की गरज अंकुश पर बरस आई। अपनी नाकामी को बर्दाश्त कर पाना प्रमोद के बस में नहीं था। हाँ हाँ जनाब, बिल्कुल चलते हैं। आखिरकार हलवाई के बेटे को कुछ नया खाने का तो मन होगा ही। उनका दूसरों का मजाक बनाकर पेट जो नहीं भरा। अंकुश अब तक समझ चुका था कि प्रमोद को लिस्ट का पता चल चुका है। प्रमोद के आत्मसम्मान पर लगी ठेस ने आज अंकुश को कितना कुछ सुना दिया। अपनी नाकामी को अपने ऊपर बनाया गया मजाक के तौर पर प्रमोद ने बात मन पर लगा ली। 22-23 वर्षीय प्रमोद ने दोस्ती को अब परे हटा दिया था। इस वाकये के बाद प्रमोद ने अंकुश से बात करना बंद कर दिया था और 1-2 साल में प्रमोद की भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि जिस जिगरी दोस्त को वो पीछे छोड़ आया है, पीछे वो कैसा है, कहाँ है, पता नहीं। सर, हम नासिक पहुंचने ही वाले हैं। इतना सुनते ही प्रमोद चौंक कर गहरी सोच से जाग गया। 26 साल बाद अंकुश का फोन प्रमोद पर कल रात आया था। इतने सालों बाद प्रमोद अंकुश की बेटी की शादी में जा रहा था। अंकुश नासिक में ही रहता था। वहाँ उसके पापा की मिठाई की दुकान थी। इसके सिवा प्रमोद कुछ नहीं जानता। गाड़ी के कांच नीचे करते हुए प्रमोद खिड़की से दोस्ती की महक को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। कैसा दिखने लगा होगा, क्या करता होगा, कैसे इतने साल मन के कोने में बसा 24 वर्षीय अंकुश आज 50 वर्षीय हो गया होगा, कैसा लगता होगा। अनगिनत सवाल, ठेस के वो वाक्य जिनकी शुरुआत भी प्रमोद के लिए धुंधली याद हो गई थी। इतने में ड्राइवर की आवाज आई, सर हम पहुंच गए। एक बड़ा सा मकान जिसमें संयुक्त परिवार रहता होगा, देखते ही मालूम चल रहा था। इतने शोरगुल में एक हंसी जो बिल्कुल बेफिक्री सी लग रही थी, घर पहचानना मुश्किल हो रहा था। कि तभी, ओए चिंतामणि कैसा है यारा? हाँ, अंकुश की ही आवाज थी। अंकुश बिना किसी मलाल के मुझसे मिला। न जाने क्यों मुझे इतना छोटा महसूस हो रहा था कि क्या सोचकर इतने साल खो दिए। अंकुश के पीछे एक सुंदर खिलखिलाती लड़की की आवाज आई। हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल की छन छन। प्रमोद के चेहरे पर हंसी खुद ब खुद खिल रही थी। आप प्रमोद अंकल हैं ना? पापा की तरफ देखते हुए आस्था ने पूछा। नमस्ते अंकल। पापा हमें आपके और उनके कई किस्से सुनाते हैं आज भी। ओ थैंक यू भी बोलना था। प्रमोद ने अंकुश की तरफ देखा और बोलने ही वाला था कि अंकुश बोल पड़ा। हाँ हाँ, मुझ पर गई है, पता है। और क्या, तेरे बिन जॉब कर पाता? कॉलेज से सीधा यहीं आकर मिठाई के बिजनेस में जम गया। चल अपनी स्पेशल मिठाई खिलाता हूँ। प्रमोद की आंखें नम हो गई। क्या तूने जॉब ज्वाइन नहीं की थी? अंकुश को गले लगाकर प्रमोद बोल पड़ा। अबे हर जगह देर से आता था, ये जानता था मैं। बुलाने में भी इतनी देर लगा दी।